नमस्कार दोस्तों, न्यूज रीड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हिसार जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के अवसर पर मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े मुद्दों को लेकर आज हिसार स्थित गांधी चौक पर महात्मा गांधी के बुत के सामने सांकेतिक धरना व प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हिसार जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रिजलाल बहबलपुरिया द्वारा की गई। धरने के माध्यम से मनरेगा मजदूरों की समस्याओं, इनके अधिकारों व रोजगार की गारंटी को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। पहले बताया बिल्कुल सीधा लाइव करके दिखा देते हैं। हिसार गांधी चौक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पहले बताया इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी ने बताया, आज जो एक स्पेशल बात थी, खास बात ये है कि जो बीजेपी की सरकार है उसने मनरेगा को ख़त्म कर दिया इस स्कीम को, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको शुरू किया था। और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लिए ज़्यादा वो थी, क्योंकि मनरेगा के मज़दूर गांव में ज़्यादा होते हैं। मज़दूरों के लिए ये शुरू किया गया था। 100 दिन की गारंटी थी, एक साल में उस 100 दिन को उसको दिहाड़ी मिलेगी। और इन्होंने और उसमें 10% तो स्टेट का हुआ करता, 90% पैसा जो था वो केंद्र सरकार से आता था। इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने इसको 50-50 कर दिया। 50% स्टेट देंगी, 50% केंद्र देगी। और जो स्कीम है, जैसे हमारे प्रधान जी ने, ब्रिजलाल जी ने बताया, वो सेंटर से बन के आएंगे। पहले हमारे यहाँ पर जो ग्राम पंचायत हुआ करती थी वो डिसाइड करती थी कि भाई ये काम होगा, इस पे पैसा खर्च होगा, और वो पैसा उसी पे खर्च होता था। अब उनके हाथ में कुछ नहीं, पंचायत को भी अधिकार ख़त्म कर दिए। ये पंचायत के अधिकारों के ऊपर भी हमला है और मजदूरों के ऊपर भी हमला है। उनकी को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए मनरेगा की स्कीम और ये किया गया है। तो हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ये योजना दोबारा लागू की जाए और मजदूरों का भला हो सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेत्री ने बताया, ये हमारी सांकेतिक धरना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को अपनी शांति मौन धारण करके उन्हें देश से भगाया, इसलिए कि इस देश के जन जन खुशहाल रहे। इस धरती को उन्होंने प्रेम और अपने खून से सींचा। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं, महात्मा गांधी के सपना को साकार करने के लिए उन्होंने कहा था कि ये देश खुशहाल तब होगा जब एक आखिरी घर में दिया जलेगी।
और उस लौ को जलाने के लिए हमारी केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कई कार्यक्रम किए। राजीव गांधी ने पंचायती राज दिया और अभी यूपीए सरकार श्रीमती सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमने मनरेगा लाया, ताकि गांव-गांव में, घर-घर में, हर हाथ में काम मिले, महिलाएं बेरोजगार न रहे, कोई भी मजदूर भाई हमारे धन की किसी को परेशानी न हो। और आज जो केंद्र सरकार है, जी राम जी के नाम से इस मनरेगा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। नाम बदल के आप लोगों को गुमराह करके आप इस जो आम जनता को जिससे रोजी रोटी चलती थी वो आप ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो हम इस धरने, सांकेतिक धरना है हमारा, मौन धरना है, महात्मा गांधी जी के आदर्शों को लेकर के आपको इस मनरेगा को अपनी उसी रूप में वापस लाना होगा। इस अवसर पर बोलते हुए हिसार जिला कांग्रेस कमेटी महिला की अध्यक्ष संतोष जून ने बताया। और आज आपने जैसे कि पूछा कि हमारा यहाँ गांधी बूथ पे आने का क्या राइट है। आज हमारे गांधी जी का बलिदान दिवस है, गांधी जयंती मनाई जाती है। लेकिन जैसा कि आप हमारी आदरणीय सचिव जी ने बताया कि मनरेगा गारंटी महात्मा गांधी के नाम पे रखी गई थी और आज यूपीए सरकार इसको खत्म करने जा रही है। तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने सड़क से संसद तक मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। उसके उपलक्ष्य में ये हमारे 8 जनवरी से और 15 फरवरी तक हमारे प्रोग्राम रहेंगे। उसी के तहत आज 30 जनवरी को हमारा एक सांकेतिक मौन धरना है। आज के धरने के बारे में कांग्रेस नेत्री का कहना है। आज हम ये बताइए, नाम बदलने से आपको क्या दिक्कत होगी? हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो मनरेगा का ये कह रहे हैं कि सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं इसलिए हंगामा कर रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए हंगामा नहीं है, नाम से प्रॉब्लम नहीं है, नाम के अंदर जो अधिकार है वो इन्होंने पूरे एक गरीब मजदूर का हक छीना चाह रहा है। इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें मनरेगा से पता लग गई है कि ये सरकार जो कर रही है कि सेंटर से नहीं, इनका दिल्ली से ही इनके राज्य पर भी बोझ पड़ेगा, सरकारों पर भी धीरे-धीरे खत्म ही कर रही है। इससे क्या होगा, ज़्यादा हमारी मनरेगा में महिलाएं काम करती हैं। लेकिन अगर अब ये ग्राम पंचायत से अपनी लेकर ठेकेदारों को देंगे या कहेंगे कि सेंटर से पता लगेगा कि कौन सी जगह पे काम होगा, क्या होगा, पलायन होगा, महिलाओं को अपना काम छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अगर ध्यान से सोचे तो ये इसको खत्म ही करना चाहिए। बीजेपी सरकार नाम बदलने में ही माहिर है, वो नाम ही बदलती है, उनकी राजनीति ही ये है कि हर चीज़ का नाम बदलना। अंदर क्या है वो धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। आज तक कॉलेज नहीं बनता, यूनिवर्सिटी नहीं बनती, नाम बदलने जा रहे हैं, सड़कों के हो चाहे मनरेगा का हो। लेकिन अगर इसके मेन अगर हम मनरेगा की बात करें तो इसके अगर जो 4 मेन पॉइंट जो अब तक सबने शायद बता दिए हैं, तो उसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये इसको स्कीम पूरी भाजपा द्वारा लाए गए मनरेगा में बदलाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह रलोदिया ने बताया। गांधी जो बनाएगा, आज हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के आगे एक मौन अहिंसा के पुजारी रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ किया है ना, इससे ले लिया सबका ठेका देना चाहते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने का नाम बदल करके जी राम जी जो रखा है और उसमें जो मजदूरों को अवसर प्रदान होते थे, रोजगार की गारंटी थी, लेकिन आज वो कोई गारंटी नहीं है। आज केंद्र सरकार सारा का सारा जो मनरेगा को जी राम जी बदलने के बाद अपने हाथ में ले लिया है कि किस स्टेट को पैसा देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट को देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव केंद्र सरकार ने मजदूरों के हित में किया है। इसलिए आज हमने ये मौन धरना सभी कांग्रेसियों ने कैमरामैन मोनू और अपने सहयोगी फकीर मुंझाल के साथ संजीव मेहता, NRI न्यूज़ हिसार।